सभी विद्यार्थियों का मेरे एग्रीकल्चर चैनल कृषि सलाहकार में बहुत अधिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ये चैप्टर 9th क्लास के लिए है और इसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर के जितने भी, उनमें भी इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो यह चैप्टर 9th क्लास जो एग्रीकल्चर हरियाणा में अभी जो सिलेबस चल रहा है उसके लिए है। तो उसमें एक टॉपिक है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी नोटबुक लेके साथ में बैठे और साथ साथ में नोट करते रहे जो भी पढ़ाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ट्रेनिंग यानी काट छांट और प्रूनिंग यानी संगाई। काट छांट, देखिए किसी भी पेड़ पौधे की हमने काट छांट नहीं की तो वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा और एक रूप ले लेगा। बिना काट छांट करे क्या करेगा, रूप ले लेगा। उसका रूप अच्छा नहीं रहेगा, उसका डिजाइन अच्छा नहीं रहेगा, क्यों बढ़ता जाएगा, अपने हिसाब से बढ़ेगा। प्रकृति है, प्रकृति चलती रहेगी। लेकिन इसके अंदर काट छांट बहुत ही आवश्यक है। पौधे के अंदर काट छांट करनी बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग किसे कहा जाता है। पौधे की शुरुआती अवस्था में, पौधे की शुरुआती अवस्था में, शुरुआती अवस्था कौन सी होती है? इनिशियल स्टेज। 2 से 5 साल का जो समय होता है पौधे का, उसे क्या कहते हैं? शुरुआती अवस्था कहते हैं पौधे की। तो पौधे की शुरुआती अवस्था में जो 2 से 5 साल में पौधे को एक विशेष आकार व आकृति देने के लिए काट छांट की जाती है। उसे क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि पौधे की शुरुआती अवस्था में जब 2 से 5 साल का पौधा होता है, उस समय में पौधे को आकार व आकृति देने के लिए जो काट छांट की जाती है उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। तो कोई भी पौधा है हमारा, तो उसमें हम क्या करेंगे? काट छांट करेंगे। उसे क्या कहेंगे? हम ट्रेनिंग कहेंगे, आकार और आकृति देने के लिए। किसी पौधे को जैसे गोलाकार बना दिया या अम्ब्रेला टाइप बना दिया या पिरामिड टाइप बना दिया, तो ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, तो हम दे सकते हैं पौधे को। और ये आकृतियाँ देने को क्या कहेंगे? हम ट्रेनिंग कहेंगे। तो ये तो बात थी आपकी ट्रेनिंग की। अब हम बात करेंगे प्रूनिंग की कि प्रूनिंग क्या है। सबसे पहले हमने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कब की जाती है? शुरुआती अवस्था में। और प्रूनिंग कब की जाती है? सदा, आजीवन। प्रूनिंग कब जाती है? आजीवन। प्रूनिंग किसे कहेंगे? किसी भी अनावश्यक शाखाओं को, जब हम किसी पौधे में ट्रेनिंग कर दी, उसके आकार व आकृति को बनाए रखने के लिए, मैनेज करने के लिए हमने क्या किया? इसके अंदर प्रूनिंग की। क्या की हमने? प्रूनिंग की। इसके अंदर काट छांट करने के लिए हमने क्या किया? इसके अंदर प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग के लिए हमने क्या किया? कोई भी अनावश्यक शाखाएं हैं, जो भी अनावश्यक शाखा है उसको काट छांट करने के लिए, और तथा डेढ़ शाखाओं को, अनावश्यक शाखाएं डेढ़ शाखाओं को काट दिया, तथा फल फूल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो काट छांट की जाती है उसे संगाई या प्रूनिंग कहा जाता है। प्रूनिंग एक बार और रिपीट कर लीजिए। प्रूनिंग से कहते हैं किसी भी पेड़ पौधों में ट्रेनिंग के द्वारा बनाए गए आकार व आकृति को बनाए रखते हुए तथा फल फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनावश्यक शाखाओं को काटा जाता है, उसे प्रूनिंग या संगाई कहा जाता है। मैं कल्पना करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या है। अब ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर आ जाता है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग में अंतर आता है। ट्रेनिंग क्या है और प्रूनिंग क्या है?
ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग शुरुआती अवस्था में की जाती है, जो इनिशियल स्टेज होती है, शुरुआती अवस्था होती है, उसमें की जाती है। और प्रूनिंग कब की जाती है? आजीवन काल। प्रूनिंग की जाती है आजीवन काल। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आकार और आकृति देने के लिए की जाती है। और प्रूनिंग आकार व आकृति को बनाए रखने के लिए की जाती है, तथा फल फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या की जाती है? प्रूनिंग की जाती है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न जाते हैं कि फल फूल व उत्पादन बढ़ाने के लिए पौधे में जो काट छांट की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि पौधे को आकार व आकृति देने के लिए जो काट छांट की जाती है शुरुआती अवस्था में, उसे क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। तो उल्टा बन सकता है, ट्रेनिंग किसे कहते हैं? तो जब 2 से 5 साल शुरुआती अवस्था में पौधे में काट छांट की जाती है उसे ट्रेनिंग कहते हैं, और जो आजीवन काल किया जाता है उसे प्रूनिंग कहते हैं। तो ये इसका मुख्य अंतर था। अब उसके बाद में ट्रेनिंग के कुछ प्रकार है, उसकी हम बात कर रहे हूँ। ट्रेनिंग कौन कौन से प्रकार की है? सबसे पहले है ट्रेनिंग सेंट्रल लीडर सिस्टम। क्या बताया मैंने आपको? ट्रेनिंग की एक विधि है, ट्रेनिंग की काफ़ी विधियाँ हैं, उसमें से एक विधि है सेंट्रल लीडर सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय अग्र प्रभो काट छांट। ट्रेनिंग लीडर सिस्टम या केंद्रीय अग्र प्रभो प्रणाली इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर पौधे को, कोई भी पौधा है, इसको तने से जमीन से लेके ऊपर तक 40 से 60 सेंटीमीटर तना छोड़ दिया जाता है। कितना छोड़ दिया जाता है? 40 से 60 सेंटीमीटर तना छोड़ दिया जाता है। तथा उसके पश्चात इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं ये निकलती हैं। मुख्य शाखाओं के बीच में कितना अंतर रहता है? 20 से 30 सेंटीमीटर। मुख्य जो शाखाएं हैं उसका 20 से 30 सेंटीमीटर क्या रहता है? अंतर रहता है। तो इसमें ऐसा है कि इसको आकार मिल जाएगा पिरामिड टाइप का आकार मिल जाएगा। इसको कैसा आकार मिल जाएगा? इस सिस्टम में ये पिरामिड टाइप बन जाएगा। पर इसमें अगर पत्ते ज़्यादा है तो इसमें यहाँ वाले क्षेत्र को क्या प्रकाश नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये प्रणाली बहुत ही कम अपनाई जाती है। व्यावसायिक तौर पर इस प्रणाली को अपनाया नहीं जा सकता। तो ये विधि को कम अपनाया जाता है जो ट्रेनिंग की सेंट्रल लीडर सिस्टम है। उसके बाद में हम बात करेंगे ओपन लीडर सिस्टम। इस ट्रेनिंग सेंट्रल लीडर सिस्टम आ गया आपको समझ में कि 40 से 60 सेंटीमीटर पे हाइट रखी जाती है। उसके बाद में तने को काट दिया जाता है और उसके बाद में जो शीर्ष के लिखा शीर्ष शाखाएँ निकलती है उसमें अंतर कितना होता है? 20 से 30 सेंटीमीटर। और इसका आकार कैसे बनेगा? पिरामिड के आकार का। और यहाँ पे क्या है? प्रकाश नहीं आएगा। प्रकाश नहीं आएगा तो यहाँ पे फल और फूल भी नहीं लगेंगे। तो इस प्रणाली को बहुत ही कम अपनाया जाता है। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम है, इसको यहाँ पे नहीं अपनाया जाता क्योंकि ये ज़्यादा कारगर नहीं है। क्योंकि प्रकाश और वेंटिलेशन के लिए तो ट्रेनिंग की जाती है। अगर वेंटिलेशन नहीं आएगा, हवा नहीं मिलेगी तो पौधे में फल और फूल नहीं लगेंगे। तो इसीलिए ये विधि अपनाई जाती है। अगली हम बात करेंगे ओपन लीडर सिस्टम के बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी ट्रेनिंग की कौन कौन से मेथड है, ट्रेनिंग की विधियाँ कौन कौन सी है। ट्रेनिंग की सबसे पहले मैंने पढ़ा दिया आपको सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो ये ज़्यादा पत्ते वाले पौधों में नहीं अपनाई जाती, यह सिर्फ जो आंवला है उसके अंदर ही अपनाई जाती है। केवल आंवले में इसको अपनाया जाता है क्योंकि आंवले में पत्ते कम होगी तो इसमें पिरामिड बनेगा। अब उसके बाद में हम बात करेंगे ओपन लीडर सिस्टम। ओपन लीडर सिस्टम खुला प्रभो प्रणाली। जो
ओपन लीडर सिस्टम क्या होते हैं, खुला प्रभाव प्रणाली। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी पौधे को 40 से 60 सेंटीमीटर के तने को काट दिया जाता है और शाखाएं को ऐसे गोलाई में निकलती है इसमें, और प्रत्येक शाखा के बीच की दूरी कितनी रखते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर। और इसमें पौधे को आकार गोलाकार मिल जाता है। पौधे को आकार कैसे मिल जाता है, गोलाकार आकार मिल जाता है। और यह व्यावसायिक विधियों में इसको नहीं अपनाया जाता, तो इसमें प्रकाश की मात्रा और हवा की मात्रा ज़्यादा नहीं मिलती। तो ये था आपका ओपन लीडर सिस्टम। उसके बाद में हम बात करेंगे मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड जो लीडर सिस्टम है वो एक विशेष प्रकार की प्रणाली है। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम के अंदर क्या होता है, देखिए बच्चों, इसके अंदर तने को कितना बढ़ना दिया जाता है, 120 से 160 सेंटीमीटर। यह विधि है जो इन दोनों से बीच से ली गई है, सेंटर और ओपन लीडर सिस्टम के बीच की, जिसको मॉडिफाइड किया गया है और इसीलिए इसको मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में बोला जाता है। इसके अंदर तने को 120 से 160 सेंटीमीटर तक बढ़ने दिया जाता है। इसके अंदर जो मुख्य शाखाएं हैं वो कितनी निकलती है, 4 से 6 मुख्य शाखाएं निकलती है। और इसके बीच का स्पेस 20 से 30 सेंटीमीटर लगभग रहता है। इसके जो बीच का स्पेस है ये 4 से 6 शाखाएं निकलती है और 20 से 30 सेंटीमीटर रहती है। और यह लगभग सभी पौधों में अपनाई जाती है, जितने भी फल वाले पौधों में उसमें सभी में इसको अपनाया जाता है, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। और हाइट ज़्यादा होने के कारण क्या है, इसमें वेंटिलेशन, प्रकाश की मात्रा और हवा की मात्रा सबसे ज़्यादा आती है। प्रकाश और हवा की मात्रा क्या आती है, इसमें सबसे ज़्यादा आती है, इसलिए इस विधि को खूब अपनाया जाता है। सभी फलों में इसको अपनाया जाता है। ये क्या है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। पूछ सकते हैं मॉडिफाइड लीडर सिस्टम के अंदर तने की हाइट कितनी होती है, 120 से 60 सेंटीमीटर। शीर्ष शाखाएं कितनी निकलती है, 4 से 6। और सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी है, ये मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। यह किसके बीच की है, यह ओपन लीडर सिस्टम और सेंट्रल लीडर सिस्टम के बीच की एक मुख्य सिस्टम प्रणाली है, प्रभाव प्रणाली है। ठीक है, तो इसे रूपांतरित सिस्टम प्रणाली भी कहा जाता है, मॉडिफाइड, यानी इसको चेंज कर दिया गया। ये थी आपकी ट्रेनिंग की विधियाँ। उसके बाद में हम अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रूनिंग की विधियाँ। नेक्स्ट देखिए आप प्रूनिंग की विधियाँ। प्रूनिंग की कौन कौन सी विधियाँ हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हेडिंग बैग। नंबर 1 पे क्या है, हेडिंग बैग। हेडिंग बैग के अंदर क्या होता है, इसकी जो पौधा है, पौधे की शीर्ष कलिकाओं को काट दिया जाता है। पौधे की शीर्ष कलिकाओं को काट दिया जाता है। लेकिन नई शाखाओं में जहाँ पे फलन आता हो, पौधे की जो शीर्ष कलिकाएं हैं, नई शाखाएं हैं, उसको काट दिया जाता है। ये उसमें उस पौधों में अपनाई जाती है जिसमें शीर्ष कलिकाओं में फलन, नई शाखाओं में फलन आता हो। अगर हम इसको पुरानी शाखाओं वालों में अपनाएंगे, जैसे आम के अंदर तो पुरानी शाखाओं में फलन आता है, तो आम में इसको नहीं अपनाएंगे। तो इससे पहले हमें बियरिंग हैबिट का भी पता होना चाहिए, फलों के पौधों के फल आने के स्वभाव का पता होना चाहिए। अल्टरनेट बियरिंग वगैरह आपने आम के अंदर मैंने पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा, तो उस पर चर्चा ज़्यादा कर लेंगे वहाँ पे। तो बियरिंग हैबिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। बियरिंग हैबिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले क्या है, पुरानी शाखाओं के अग्र भाग पे फलन आना, पुरानी शाखाओं के अग्र भाग पे आना, और पुरानी शाखाओं के पश्चिम भाग पे, अंदर वाले भाग पे फलन आना। और तीसरा है नई शाखाओं के अग्र भाग पे फलन आना। और चौथा क्या है, नई शाखाओं के अंदर वाले भाग पे आना। और 5 नंबर पे क्या है, दोनों जगह ही फलन आना, अग्र और पश्चिम, नई शाखाओं और पुरानी शाखाओं के दोनों पे फलन आना। तो इस प्रकार से फलन के 5 स्वभाव है और अलग अलग पौधों में अलग अलग होता है। तो इसलिए हमें फलन की हैबिट का भी पता होना चाहिए कि आम के अंदर फलन पुरानी शाखाओं में आता है, किसी में नई शाखाओं पे आता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। बियरिंग हैबिट के अंदर इस टॉपिक पे डिटेल से हम बातें कर लेंगे।
अब आपको नेक्स्ट विधि बताएंगे, हेडिंग बैक यानी आगे से पौधे को काट देता है, शीर्ष कलिकाओं को काट देता है। अब नेक्स्ट प्रूनिंग की विधि है थिनिंग आउट। क्या है? थिनिंग आउट। इसको विरलीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विरलीकरण भी इसको कहा जाता है। विरलीकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, शाखा है पौधे की और कोई भी शाखा निकल रही है, जो अनावश्यक शाखाएं होती है उसको हटा दिया जाता है। अनावश्यक शाखाओं को हटा दिया जाता है, जैसे यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, या तो इस टहनी पे ज़्यादा शाखाएं आई हो, या कोई डेड शाखा हो, मरी हुई टहनी हो, बिल्कुल मुरझाई हो टहनी हो, उसको काट दिया जाता है। इस प्रकार से इसे जड़ से हटा दिया जाता है, तो इससे क्या पौधे में प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको थिनिंग आउट या विरलीकरण भी कहा जाता है। ये विधि भी कई पौधों के अंदर अपनाई जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे डीहोर्निंग। अगली नेक्स्ट विधि है डीहोर्निंग। डीहोर्निंग के अंदर क्या होता है, जो शीर्ष शाखा होती है पौधे के ऊपर, जो शीर्ष शाखाएं होती है, शीर्ष शाखाओं को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, डीहोर्निंग कहा जाता है। और उसके बाद में आती है पलक प्रूनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पलक प्रूनिंग। पलक प्रूनिंग क्या होता है? पलक प्रूनिंग के अंदर जिस पौधे में ज्यादा झाड़ीदार पौधा हो, जो झाड़ीदार पौधा हो उसमें ज्यादा शाखाएं काटनी पड़ती है। झाड़ीदार पौधे जैसे नींबू, फलसा, बेर, इन सब में क्या होता है, झाड़ीदार पौधा होता है, इसमें शाखाएं क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा शाखाएं काटनी पड़ती है। तो इसको क्या कहते हैं, पलक प्रूनिंग या हैवी प्रूनिंग भी कहा जाता है। तो ये पलक प्रूनिंग की लास्ट विधि है। इसके पूछ लेता है पलक प्रूनिंग किन में अपनाई जाती है, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, नींबू में, फलसा में, आपका करोंदा में, और झाड़ीदार पौधे जैसे बेर के अंदर पुराने बेर की विधियाँ, उसमें भी इसको अपनाया जाता है। तो ये सारी क्या थी, प्रूनिंग की विधियाँ। अब हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक है अदर प्रूनिंग मेथड। प्रूनिंग की जो अलग विधियाँ हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अदर प्रूनिंग मेथड्स। अदर प्रूनिंग मेथड्स सबसे पहले आएगा रिंगिंग एंड गार्डनिंग। रिंगिंग एंड गार्डनिंग क्या होता है, देखिए कि पौधा है, पौधे के अंदर सीएन अनुपात होता है। क्या होता है पौधे के अंदर, सीएन अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। कार्बन की मात्रा कई बार कम हो जाती है, कई बार बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन की मात्रा भी कम ज़्यादा होती रहती है। तो कार्बन क्या कार्य करता है, फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्यों काम करता है, कार्बन। और वानस्पतिक भाग को बढ़ाने के लिए, टहनियों को, पत्तियों को बढ़ाने के लिए कौन काम करता है, नाइट्रोजन काम करता है। तो कार्बन अगर पौधों में कम हो जाए तो कई लोग सोचेंगे कार्बनिक पदार्थ डाल के हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ डालने से पौधे के अंदर कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। यह तो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है, मिट्टी की कंपोजिशन को चेंज कर सकता है कार्बन, अगर हम कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करेंगे, लेकिन पौधे को कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ा सकता। अगर हम इसमें रिंगिंग और गार्डनिंग करते हैं तो पौधे में क्या हो जाएगी, आपकी कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। कैसे करेंगे, ये हमारा कोई पौधा है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर छाल उतार देते हैं गोलाकार में, रिंग के आकार में इसे क्या करेंगे
1 सेंटीमीटर में हम इसकी छाल उतार देंगे। छाल उतार देंगे तो क्या होगा, पौधा भोजन ले रहा है। पौधा क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। भोजन कैसे करता है, कार्बन कैसे लेता है, CO2 से लेता है। जब पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो CO2 पौधा लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा लेता है। तो पौधे में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट C2H2O6 बनता है। तो पौधे के अंदर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। पौधे में भोजन बनेगा। जितना पौधे को भोजन लेने ले लेगा और वापिस क्या करेगा, जड़ों की तरफ भेज देगा। तो इसलिए जड़ों की तरफ जो भोजन भेज रहा है उसे हमें बचाना है। उसके लिए हम क्या करें, कुछ शाखाओं पे रिंग के आकार के हम क्या करते हैं, छल्ले उतार देते हैं। और छल्ले उतारने से क्या होगा, जैसे हम छल्ले उतार देंगे तो जो भोजन वापिस जाना था, यानी हम फ्लोएम उतार दिया। फ्लोएम का क्या करिए कि पौधे से जो पत्तियों पे जो भोजन बना है वो जड़ों तक पहुंचाना। तो हमने क्या किया, छल्ले उतार दिए 1 सेंटीमीटर कुछ शाखाओं पे, जिस पे फलन अधिक आ रहा है उन शाखाओं पे हमने क्या किया, रिंग के आकार का छल्ला उतार दिया। जिसके कारण क्या है, भोजन क्या नीचे की तरफ नहीं गया और भोजन कार्बन कहाँ बच गया, ऊपर की तरफ ही कार्बन की मात्रा बच गई। कार्बन बढ़ गया तो फलों का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो ये किसके द्वारा करते हैं, रिंगिंग एंड गार्डनिंग के द्वारा, जिससे क्या कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। आगे हम करेंगे इसके पश्चात नोचिंग। आगे हम करेंगे नोचिंग। ये किसमें की जाती है, रिंगिंग। ये ज़्यादा करके अंगूर और आम में की जाती है। रिंगिंग पूछ लेता है कि रिंगिंग किसमें की जाती है, अंगूर और आम में की जाती है। कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो लाने के लिए प्रत्येक शाखा पर नहीं उतार देंगे। अगर हम लोग ज़्यादा सोचेंगे कि कार्बन की मात्रा बचा लें और कार्बन की मात्रा बचाने के लिए जितनी भी शाखाएं हम सभी से उतार देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पौधों को भोजन जड़ों को नहीं मिलेगा और पौधा हमारा सूख जाएगा। तो इसलिए हमें कुछ शाखाओं पे क्या करना है, रिंगिंग एंड गार्डनिंग की क्रिया करनी है, न कि सभी पौधों पे करनी है हमें। अब आता है नोचिंग। नोचिंग के अंदर क्या होता है, इसमें भी क्या करते हैं, छल्ले उतारते हैं। क्या उतारते हैं, छल्ले। इसमें वी आकार के, वी नोचिंग बोलते हैं, इसमें वी आकार के छल्ले उतारते हैं ताकि कुछ इसमें फ्लोएम की मात्रा बच जाए, तो कुछ भोजन नीचे की तरफ जाता रहे और कुछ ऊपर की तरफ कार्बन की मात्रा बच जाए। इसे हम कहेंगे वी नोचिंग। वी नोचिंग किस में अपनाई जाती है, अंजीर में अपनाई जाती है। वी नोचिंग अपनाई जाती है अंजीर के अंदर। कई बार प्रश्न आ जाता है कि नोचिंग की प्रूनिंग किस में की जाती है, अंजीर में की जाती है। रिंगिंग और गार्डनिंग किस में की जाती है, आम और अंगूर में की जाती है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टेपिंग। क्या पढ़ेंगे, स्टेपिंग। स्टेपिंग क्या होता है, स्टेपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा ये पेड़ है और पेड़ की जो छाल है वो हम पट्टी के रूप में उतार देते हैं। किसके रूप में, पट्टियों के रूप में। किसके रूप में उतार देंगे, पट्टियों के रूप में हमें इसकी छाल को उतार देंगे। इसको क्या कहेंगे, स्टेपिंग। स्टेपिंग के बाद में अगला टॉपिक आता है बेंडिंग। इसमें भी क्या होगा, अगर स्टेपिंग करते हैं तने से करेंगे हम स्टेपिंग, तो तने से जो ऊपर है वो कार्बन की मात्रा बच जाएगी और नीचे कुछ मात्रा नीचे आती रहेगी। टहनियों पे नहीं करेंगे इसमें क्या करेंगे, ये पेड़ के ऊपर की जाती है स्टेपिंग। एक होती है बेंडिंग। क्या आती है इसमें, बेंडिंग। बेंडिंग के अंदर क्या होता है, बेंडिंग जैसे ये टहनी है और टहनी का जो यहाँ का भाग है वो क्या नीचे की तरफ आएगा कार्बन। अगर इस टहनी को हम ऐसे झुका देंगे तो क्या कुछ भाग इधर की तरफ बच जाएगा। ये किसमें अपनाई जाती है, अमरूद में अपनाई जाती है बेंडिंग। ये भी एक प्रूनिंग की क्रिया है जिसमें कार्बन इधर की तरफ बच जाएगा, इसको डायरेक्ट हम झुका देंगे। तो बेंडिंग किसमें की जाती है, अमरूद में की जाती है। एक है जो अपने यहाँ पे नहीं चलती, उसको बोलते हैं स्मोकिंग। क्या करते हैं, स्मोकिंग। बेमौसम के अंदर फलन लेने के लिए क्रिया की जाती है। ये जैसे तना आपका तना है और इसके बगल में स्मोकिंग यानी धुआं कर देते हैं। इसमें क्या होगा, बेमौसम के समय में इसमें फल फूल आना शुरू हो जाएगा। ये क्रिया फिलीपींस में अपनाई जाती है, भारत में इसको नहीं अपनाया जाता।
भारत में बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी राज्य में इसको नहीं अपनाया जाता, ये सिर्फ फिलीपींस के अंदर अपनाया जाता है स्मोकिंग की जो क्रिया है। अब एक बहुत ही अच्छी है विधि रूट प्रूनिंग। क्या? रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग के नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे, जैसे हमारा पौधा है रूट यानी जड़, तो रूट प्रूनिंग का हमें नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे, पौधे की नीचे की जड़ों को 15 सेंटीमीटर चौड़ा कनेक्शन लेके और 60 सेंटीमीटर गहरा, 15 सेंटीमीटर तो चौड़ाई और 60 सेंटीमीटर इसकी खाई की गहराई, हम क्या करेंगे इसमें खाई बना देते हैं। और जो छोटी मोटी इसकी शाखाएं होती है छोटी इसको हम काट देते हैं। ये अक्सर लगभग लोग गांव में बोलते हैं कि नींबू के अंदर जाला काटना, तो ये विधि नींबू में झाड़िए पौधे जितने भी उनमें अपनाई जाती है। और इससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ खाई खोद देंगे उसके बाद में हम कुछ कार्बन की मात्रा इसके अंदर डाल देंगे और हल्की क्या कर देंगे सिंचाई कर देंगे, इससे क्या है पौधे को आराम मिल जाएगा, पौधे की सारी पत्तियां एक बार क्या होगी, कृत्रिम रूप से पौधे को आराम देना रूट प्रूनिंग कहते हैं। एक बार प्रश्न आता है रूट प्रूनिंग किसे कहता है, कृत्रिम रूप से पौधे को आराम देना क्या कहलाता है, रूट प्रूनिंग कहलाता है। इसमें क्या करेंगे, ऐसे हम खाई बना के छोटी छोटी शाखाओं को काट देंगे और इसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे और थोड़ी सिंचाई कर देंगे, फिर इसमें बहुत अधिक फलन आएगा। तो फलन को बढ़ाने के लिए इसमें रूट प्रूनिंग कर देते हैं। मैं कल्पना करता हूँ सभी बच्चे अच्छी तरह से इसको सीख गए होंगे। ट्रेनिंग और प्रूनिंग का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को और अधिक सुधार सकूँ। आप लोगों का प्यार मेरे को इतना मिल रहा है, इसलिए मैं अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आऊँ। धन्यवाद।